नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। न्यूज 11 भारत की खास पेशकश झारखंड जनादेश 2024 में आपका स्वागत है। अभी हम जमशेदपुर पश्चिमी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में है। एक बार आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यही वो इलाका है, यहाँ से शुरू होता है जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। पश्चिमी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का ही मानगो नगर निगम का ये इलाका है और इस इलाके के जो विधायक हैं वो है तत्कालीन यहाँ के स्वास्थ्य और खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता। बन्ना गुप्ता 2019 में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र सिंह को परास्त किया था और देवेंद्र सिंह को हराकर यहाँ के वो विधायक बने और उसके बाद उन्होंने कैबिनेट मंत्री यानी स्वास्थ्य मंत्री, आपदा प्रबंधन मंत्री और अब जो है खाद्य आपूर्ति मंत्री तक का सफर इन्होंने तय किया। अब चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है, यूं कहें कि कुछ दिन का इंतजार है, कुछ घंटों का इंतजार है और उसके बाद अब लग जाएगा आचार संहिता। खैर, आचार संहिता लगेगा उसके बाद की बात है, लेकिन क्या वाकई इस इलाके में विकास हुआ? यहाँ की जनता क्या चाहती है? जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में कौन सा मुद्दा इस 5 साल में सबसे ज्यादा छाया रहा और किस मुद्दे को लेकर यहाँ की जनता लगातार आंदोलन करती रही? ये तमाम मुद्दे को लेकर आज हम जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ का भूभाग आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो इलाका है NH-33 नेशनल हाईवे को जोड़ता है। एक बार देख लीजिए, नेशनल हाईवे का इलाका है और यहाँ से आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा चले जाएंगे सीधे। और मेरे बाएं तरफ का जो दृश्य है वो सीधे राजधानी रांची, बिहार, उत्तर प्रदेश और तमाम हाईवे से जोड़ते हुए राजधानी रांची से आप जमशेदपुर प्रवेश करेंगे और जब जमशेदपुर इन करेंगे तो जमशेदपुर का पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र पहला ऐसा विधानसभा क्षेत्र होगा जो जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र आपको मिलेगा। इस इलाके में विकास की बात करें तो क्या वाकई विकास हो पाया? यहाँ के जनप्रतिनिधि अपने जनता के उम्मीदों पर खरा उतर पाए? तमाम मुद्दे और इस मुद्दे को लेकर आज न्यूज 11 भारत इस ग्राउंड जीरो पे है और यहाँ की जनता का मूड जानने निकली है कि क्या वाकई इस बार का विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा छाया रहेगा जो 5 साल तक लगातार नहीं रहा। हमारे साथ यहाँ की जनता है क्योंकि ये जो चौक है यहाँ पर तमाम जमशेदपुर के पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनसे हम एक बार इन लोगों से बात करें कि सबसे पहले हम एक ऐसे युवा से बात करते हैं। पहले इनसे ही बात कर लें। एक ऐसे युवा से बात करते हैं कि लगातार इस इलाके के विकास को लेकर प्रखर रहे। अगर आवाज उठाना हो रात को 12 बजे तो रात को 12 बजे 2 बजे यहाँ की जनता के साथ खड़ा रहने वाला आखिर कौन सा मुद्दा है? राजनीतिक अपने जगह पे है, लेकिन इस इलाके का अहम मुद्दा कौन है जो 5 साल में नहीं हो पाया? सबसे पहले विकास जी, राजनीतिक अपना मुद्दा है, लेकिन इस 5 साल में कौन ऐसा काम जो ये जनप्रतिनिधि नहीं कर पाए? आप लोग लगातार आवाज उठाते रहे। 5 साल में जनप्रतिनिधि ने एक काम भी नहीं किया। आप हमको बताइए, 5 साल पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर थी, पानी की बात करें, बिजली की बात करें, चाहे अस्पताल की बात करें, ये जो अस्पताल बन रहा है केंद्र सरकार बना रहे। रघुवर जी मुख्यमंत्री थे उस समय L&T को ग्लोबल टेंडर निकाले काम दिया जिसमें ताल ठोक रहे कि हम बनवा रहे हैं। आप बताइए, पानी का योजना 2 टंकी है, बालीगुमा में, सुखना बस्ती में और इको बैंक के बगल में बन रही है। वो टंकी का शिलान्यास किए 10 साल हो गए। 5 साल बन्ना गुप्ता विधायक रहे। हमको दिखलाइए कहाँ टंकी का उद्घाटन हुआ, कहाँ टंकी से लोग रिचार्ज हुआ, मैंने कहा लोगों को पानी मिला, 0। बिजली के सब स्टेशन जितने बने थे उतने ही बने, आबादी बढ़ गई। बन्ना गुप्ता ने एक काम किया है, मेरे बदले और चाहे मेरे बगल में किसको स्थापित किया जो उसने प्रयोगशाला किया, मैंने एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले साला को लाए बाजार में, मोटा माल कमवाए। उसके बाद कहा नहीं भाई को लाते हैं, गुड्डू गुप्ता को। जब गुड्डू गुप्ता को लेकर और गुड्डू गुप्ता चार्जशीटेड हो गया, सहारा नाबालिग के बलात्कार केस में साइड कर दिया, तब धर्मपत्नी को लेकर आए। धर्मपत्नी को लेकर मेयर बनाएंगे। जब धर्मपत्नी देखा कि मेयर का चुनाव नहीं हो, तब क्या किया? तब लॉन्च किया, भाई को साइड कर दिया। तब लाया बेटे को, भतीजा तो कदम वसूली कर रहे हैं, तब बेटे को लाया। बेटा जो पढ़ने वाला सुशील बालक है, अच्छा तेज विद्यार्थी है, उसको लाके साथ में घुमा रहे हैं। हम तो ऐसे युवक को जिनके साथ घूमते, जिनके कार्यकर्ता है, उनको भी आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि आप मंत्री से पूछिए, मंत्री जी हम लोगों ने आपको विधायक और मंत्री बनाया है,
आपके बाद हक बनता है तो मेरा और मेरे कार्यकर्ताओं का बनता है, आपके कार्यकर्ताओं का बनता है। निश्चित तौर पे देखिए आएंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई 5 साल में अगर विकास हुआ रहता तो यहाँ की सबसे बड़ी जटिल समस्या है वो पेयजल, मनुष्य के जीवन से जुड़ा है, क्योंकि अगर पानी नहीं तो आप जिंदा कैसे रहेंगे। मानगो, जब से मानगो नगर निगम बना उससे पहले जब नगर परिषद हुआ करता था उस वक्त से पहले से लोग इस इलाके के लोग पानी को लेकर सड़क पर बैठा करते थे। हमने वो दिन भी देखा था कि जब लोग डेगची और बाल्टी लेके मानगो चौक पर बैठते थे और प्रदर्शन करते थे, लेकिन समय बदला, सब कुछ बदला। अगर नहीं बदला तो यहाँ के लोगों की तकदीर नहीं बदली, क्योंकि मानगो की जनता की अगर तकदीर बदलती तो आज भी पेयजल की समस्या इस इलाके में नहीं होता। हमारे साथ और लोग कुछ हैं, आपसे बात करेंगे। देखिए हमारे बन्ना गुप्ता जी का मंत्री का बहुत वो है कि ना एक टाइम पानी आता है तो 3 दिन पानी नहीं आता है मानगो एरिया में। उसके बाद में जाइएगा तो बोलेगा कि मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम है। यहाँ देखिए ओलीडी में हो गया, शंकोसाई 5 नंबर में हो गया, 1 नंबर में है, कोई देखने वाला नहीं है। आज सरकार तो बहुत अच्छा है, सरकार अपना ताल ठोक रही है, लेकिन आज के देखिए संडे सैटरडे आज तक अपना लाइफ में नहीं सोचे होंगे कि इंटरनेट बंद करके एग्जाम, सीजीएल का एग्जाम, जबकि आप इसके मतलब क्या बोलने जा रहे हैं कि आप अपना घर में ताला लगा लीजिए, चौकीदार गायब है। आज के वो तो सरकार का मुद्दा है, आपको लेकिन हमारे उसी के साथ में मुद्दा हमारे मांगों के क्षेत्र में देखिए जाम, देखिए आप फ्लाईओवर का काम करा रहे हैं लेकिन 3-3 घंटा जाम में फंस रहा है। ये क्या है? ये पब्लिक को देखने का कि प्रशासनिक के विभाग को देखने का है? हम नहीं चाह रहे हैं कि आप नई फ्लाईओवर बने, अच्छा है, बहुत अच्छा काम करना है, ऐसा हम चाहते हैं कि मांगों का विकास हो, लेकिन आप पब्लिक को, मानगो वासियों का ध्यान में रखिए। आप देखिए पानी उसको दोनों टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है। ओलीडी परेशान रहता है, टैंकर से आप एक टैंकर में कितना पानी आता है, आप कितना पब्लिक को दे दिया। आज के टाइम में एक आदमी को 200 से 250 लीटर पानी चाहिए। सबसे आप खाना एक टाइम मत खाइए, लेकिन पानी जरूरी है। डिमना रोड का तो टिस्को का है रोड बनाने के, लेकिन क्या है थोड़ा थोड़ा चिप्पी लगा रहे हैं। बहुत कहा, देखिए हम पहले जब अपने कार्यक्रम की शुरुआत किया था हमने कहा था मनुष्य के जीवन का सबसे अहम चीज है पानी, पेयजल, यानी पानी अगर है तो आप जिंदा रहेंगे। भोजन अगर एक शाम नहीं करेंगे तो कल सुबह होकर अगर आप कर लेंगे तो कम से कम काम चलेगा। पानी नहीं रहेगा तो आप तड़प कर मर जाएंगे। हमारे साथ और लोग हैं, एक चीज बताएं, विधायक जी 5 साल में कौन अच्छा काम किए हैं वो बताइए। बुरा काम तो है, अच्छा क्या किया है आपकी नजर में? मेरे नजर में तो कोई अच्छा काम नहीं है। किए हैं। मेरे नजर में कोई भी अच्छा काम नहीं है विधायक जी का। जाम का क्या स्थिति है मानगो में? जाम का घंटों घंटों लाइन लगना पड़ता है। जाम का स्थिति बहुत खराब है। पुलिया पर जाम लगता है, पूरा मानगो डिमना रोड पूरा जाम रहता है, आने का जाने का दोनों जाम रहता है। पब्लिक को बहुत परेशानी होती है। विधायक दिखा रहे हैं मंत्री जी की अब फ्लाईओवर बन रहा है। फ्लाईओवर बन रहा है तो अभी नहीं ना, अभी तो बहुत जाम बहुत लग रहा है हमारे मानगो में। 11 बजे से लेकर के हम लोग 3 बजे तक झेलते हैं। मानगो का टोटल जाम था। टाइम हो जाता है बच्चा को खाने के लिए, मतलब कि सोचना पड़ता है, स्कूल छूट जाता है बच्चा का जाने का टाइम में, फिर लाने का टाइम में, बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है। अब आप समझिए, हम कहते हैं कि झारखंड का यह आर्थिक राजधानी है, लेकिन आर्थिक राजधानी में जब आप प्रवेश करेंगे तो पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र पड़ेगा और पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र को पार करके अब टाटा तक पहुंचेंगे। लेकिन टाटा तक पहुंचने के लिए आपको 5 घंटा इंतजार करना पड़ेगा, वहां 2 किलोमीटर सफर तय करने में। अब आप समझिए कि 5 साल में अगर इसकी सूरत बदली रहती तो निश्चित तौर पे आज ये हालात नहीं होता। जब ये हालात नहीं होता तो यहाँ की जनता हलकान नहीं होती, परेशान नहीं होती। क्या क्या हुआ है आपके यहाँ? भैया जाम तो जो लग रहा है वो तो लग ही रहा है। सबसे ज्यादा हम तो पुलिस से परेशान है। यहाँ से साक्षी जाने में 5-6 जगह चेक इन होता है। रॉन्ग साइड से जाइए, वो देख रहे हैं नहीं पड़ेंगे, जाइए 20 रुपया दीजिए निकल जाइए। ये सिस्टम है। पहली बात, यहाँ से मानगो सुभाष कॉलोनी की इस तरफ देखिए, मूल सिटी पूरा गड्ढा गुड्ढी है, मतलब एकदम नरक है समझ लीजिए जिंदगी अभी। और साक्षी मेन मार्केट में भी पुलिस छिप के पुलिस पकड़ रहा है। हम 500 रुपया दिए, वहां न नो एंट्री लगाया गया है, न पुलिस सहयोग कर रहा है कि भैया ये मतलब 1 साइड से जाना है, आप उधर से चले जाओ। पुलिस ये नहीं बता रहा है।
बस सीधा आओ, गाड़ी साइड लगाओ, चाबी दो, मतलब परेशान तंग कर रहा है। आपके विधायक की सरकार है, कभी ऐसा मौका नहीं लगा कि कम से कम अपने सरकार तक बात रखें कि भैया कम से कम ये तो निजात दिलाइए? सर जब वो हमारे बीच आएंगे तब तो बोलेंगे, हम किसको बोलने जाएं? देखिए यहाँ डिमना चौक में चेक इन, आगे चेक इन, पुलिया पर चेक इन, छिप के बैठे रहते हैं, बस पकड़ के ले लो पैसा। माहौल बन जाता है, वहाँ बन जाता है। निश्चित तौर पे आप समझिए कि वाकई यहाँ की समस्या तो ढेर सारी है, लेकिन समस्या से परे अगर बात करें तो पुलिस से भी लोग परेशान हैं। और झारखंड जनादेश 2024 में आप इस मुद्दे को लेकर अभी हम जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां के मुखिया, जहां के विधायक बन्ना गुप्ता जी हैं और राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, खाद्य मंत्री, आपदा प्रबंधन मंत्री, यानी तीन बड़े मंत्रालय, और उसके बावजूद भी इस इलाके के लोग क्या वाकई खुश हैं? अपनी जनता को वो खुश कर पाए, इस मुद्दे को लेकर हम अभी आम लोगों के साथ है। हमारे साथ एक लोग, इनसे बात। सर, आपके जो विधायक हैं, अभी फिलहाल मंत्री भी हैं, तीन मंत्रालय हैं, स्वास्थ्य की क्या हाल है आपके? स्वास्थ्य के लिए तो मैं ये बोलूंगा कि जो मूलभूत जरूरत है स्वास्थ्य की और शिक्षा की, इसमें हम बहुत पिछड़े हुए हैं और ये क्षेत्र ज्यादा ही इग्नोर किया गया है। यहाँ पे हमारे विकास जी जैसे संघर्षशील नेता ये हर मुद्दे को उठा रहे हैं और बहुत कोशिश कर रहे हैं कि विधि व्यवस्था कुछ बहाल। यहाँ पे मतलब देखिए, टाटा का नाम है और जो सिटीजनशिप है उसकी वजह से बहुत कुछ संभला हुआ है। अगर विधि व्यवस्था पे छोड़ दिया जाए तो ये शायद गत पे चल जाएगा। ये इलाका हम यहाँ 25 साल से रह रहे हैं, जैसा डेवलपमेंट का सपना देखा था और जैसा विधायक और हमारे जो नेता आके वादा करके जाते हैं, उसमें एक कमी सबसे बड़ी वही है विधि व्यवस्था। चुनाव जीत सब कुछ उनका होता है, हम वही रह जाते हैं। लेकिन एक चीज है ना कि आपके विधायक अगर कैबिनेट मंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री हैं, खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं, आपदा प्रबंधन, तो ये तो गर्व की बात है ना कि मेरे विधायक कैबिनेट की मंत्री है। तो कम से कम ये व्यवस्था जिस विभाग का मंत्री है वो व्यवस्था तो सुदृढ़ होना चाहिए। बिल्कुल, ये सबकी उम्मीद में रहता है, सब यही उम्मीद में लगाए रखते हैं कि यहाँ पे वो व्यवस्था व्यवस्थित हो जाए और सब कुछ मतलब पब्लिक के लिए, पब्लिक के फेवर में जो उनका वादा रहता है वो धरातल पे उतरे। वो नहीं उतर रहा है, जिसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और ये इस उम्मीद में संघर्ष कर रहे हैं कि आने वाले दिन में जरूर उम्मीद की किरण जो है खिलेगी और हम लोग को। अभी आपके विधायक कौन है? विधायक तो माननीय बन्ना गुप्ता हैं। बन्ना गुप्ता जी मंत्री भी है? मंत्री है ये। तो स्वास्थ्य का क्या हाल है? पूरा इलाज उलाज होता है ठीक से लोगों का? स्वास्थ्य का हाल क्या मान लीजिए, वो तो हर समय तो बेड से नीचे रहता है। सब जितना भी मरीज है उसको तो बेड भी नहीं उपलब्ध हो पाता है कहीं। कल परसों भी देख रहे थे, कहीं वीडियो चल रहा था कि वो उसको रेफर कर दिया गया था और नीचे में पड़ा हुआ था, उसको बेड नहीं मिल पा रहा था। जाम देखिए, कल जाम लगा है, 4 घंटे जाम रहा। कल 4:30 बजे से लेकर 9 बजे तक जाम कल खुला है, 9 साढ़े 9 बजे। आदमी जैसे तैसे रंग साइड से जाना पड़ रहा है, उपाय नहीं है। को बोलते नहीं आप लोग कि भाई अभी कैसे होगा? लोग तो बोल ही रहा है और आपके माध्यम से हम लोग भी बता ही रहे हैं कि ऐसा जाम है, ये है, वो है। अब मान लीजिए जो भी रोड चौड़ा था वहाँ पे पूरा डिवाइडिंग कर दिया गया है बनने की वजह से। उसके बाद और मान लीजिए जो सब्जी वाला भी है वो भी कहाँ जाए, वो भी मान लीजिए जैसे चल रहा है उसको भी हटा दिया आप, और उसको कहीं कुछ नहीं, फिर 4 महीने बाद तोड़ दिए, बना दिए, कहीं कोई मामला नहीं है। 4-4 घंटा जाम में फंसे जा रहा है लोग। यहाँ लेके इधर में आप देख लिए, यहाँ नहीं कम से कम तो राजस्थान वहां से यहाँ डिमना का देखिए कैसा चाहिए जनप्रतिनिधि, वो जरूरी है, क्योंकि 5 साल तक जिस व्यक्ति को यहाँ की जनता ने विधायक बनाया, और अगर वो 5 साल में अगर वो जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते हैं तो जाहिर सी बात है ये जमशेदपुर पश्चिमी का इतिहास रहा है कि हर 5 साल में परिवर्तन होता है। क्या वाकई इस बार भी परिवर्तन होगा? कैसा चाहिए जनप्रतिनिधि, वैसा कुछ लोगों से बात करें। कैसा चाहिए विधायक आपको? विधायक माने बढ़िया होना चाहिए, यहाँ पे काम करना चाहिए। अभी तो कुछ काम हुआ नहीं है। यहाँ पानी का बहुत समस्या है, बिजली का बहुत समस्या है। देखिए विधायक काम नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे हम की बात? अब की बार मार देंगे। हाँ, पलटी मार देंगे अब की बार। देखिए जनता है, सब कुछ जानती है, और जनता को सिर्फ चाहिए कि हमको मूलभूत सुविधा आप बहाल कर दें। पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, और कम से कम शांत से लोग रह पाएं
और कम से कम उनको लगे कि ये व्यक्ति, ये विधायक मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भैया आप रहते कहाँ हैं? मानवों में मानगो में रहते हैं, पोस्ट ऑफिस रोड में। आपका विधायक कौन है? श्री बन्ना गुप्ता जी। चलिए, तो मंत्री भी है। यस। तो गर्व की बात है ना भाई, आपके विधायक मंत्री हैं, तो काम भी बहुत हुआ होगा। काम तो उस मतलब जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है। क्या काम किए हैं जो आपको लग रहा था ये होना चाहिए था, उन्होंने कर दिया? काम जो ऐसा काम नहीं हुआ है कि जो जिससे सबको फायदा हो। जैसे अभी ये सब जो योजना चल रहा फ्री में बांटने वाला, ये सब नहीं होना चाहिए। इससे ऐसा काम हो जो सबके विकास का हो, हर लोगों का। पहले 2 महीना पहले तो आप लोग कभी विधायक जी को कहते नहीं है कि भाई हम तो जनता है, अब तो चुनाव का वक्त आ गया है, अब तो कम से कम मेरा बात सुनिए। अब नहीं सुनिएगा तो फिर हमको देखेंगे। नहीं बोला जाएगा, ऐसा सवाल उठाया जाएगा। आपके यहाँ फ्लाईओवर भी तो बन रहा है, बोलते हैं कि फ्लाईओवर का निर्माण हमने करा दिया, कॉलेज का निर्माण करा दिया, मेडिकल कॉलेज। कभी देखे लोग का इलाज होता है सही से? यहाँ नहीं, जो सुविधा होना चाहिए वैसा सुविधा तो नहीं है अभी भी। देखिए, एमजीएम मेडिकल अस्पताल की हाल आपको हम बता दें कि अगर अभी भी अस्पताल में आप पहुंचेंगे तो मरीज अस्पताल के बेड पे नहीं, फर्श पे दिखेगा। इलाज के नाम पर वहां पर लूट मची है। अगर आपको कोई बड़ा बीमारी, भगवान न करे किसी लोग को हो जाए, तो वो एमजीएम अस्पताल में नहीं होगा इलाज, उसका सीधे रेफर कर दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि करोड़ों रुपए खर्च और यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री मेरे ही जिला, मेरे ही विधानसभा क्षेत्र के गए और तब यहाँ के लोगों का इलाज नहीं हो, तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम लगता है कुछ लोग। भैया आप कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं सर मुंशी मानगो रहते हैं। विधायक जी कैसा काम किए हैं 5 साल में? काम तो कुछ उनका दिखता ही नहीं है, कुछ भी नहीं दिखता काम। नहीं, लेकिन वो तो कहते हैं बहुत कुछ कर दिया। कुछ नहीं हुआ अभी तक। सब जहाँ नाली उली जो भी साफ सफाई का भी काम नहीं होता ढंग से। गली कोचा में जो रोड जैसे का जैसी पड़ा हुआ है, कभी बनता नहीं है। कोई भी गली का काम सही से हुआ ही नहीं आज तक। मानगो से साक्षी जाने के लिए सोचना पड़ता आदमी को। भूखे प्यासे आदमी परेशान रहता, गर्मी का टाइम में जाम में फंसे हुए रहते हैं। पुल खाली अभी नाम का बन रहा है, लेकिन ये तैयार कब तक होगा ये जानकारी नहीं है। जब तक 2 महीना अभी इलेक्शन है तब तक के लिए है। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, किसी का राशन कार्ड में नाम नहीं। जब तक इसका ये चालू हुआ है तब तक अभी सुनने में आ रहा है कि बन रहा है, लेकिन दौड़ते दौड़ते आदमी थक जा रहा, बन नहीं पा रहा। ठीक है, सब अपने अपने जगह से परेशान है। ये है समस्या मानगो विधानसभा क्षेत्र का। और मानगो की जनता जब परेशान है तो जाहिर सी बात है कि यही जनता वोट भी करती है, यही जनता जनप्रतिनिधि भी चुनती है और यही जनता जवाब भी देती है। हमारे साथ कुछ और हो गए। विधायक जी कैसा? विधायक जी तो ठीक है, काम कर रहे हैं? काम तो करे रहा है सर। क्या क्या किया है काम बताओ? काम तो बोलने से कर रहा है, लेकिन काम पूरा अच्छे से नहीं कर रहा। देखिए, एक बात हम बता रहे हैं आपको, अभी जो 2 महीना पहले मैंने महिला सम्मान योजना के लिए राशि दे रहे 1000 रुपये करके, तो हम ये जानना चाहते हैं, जब हमारे जो मुख्यमंत्री 5 साल इसका कार्यकाल यहाँ कंप्लीट होने वाला है, जब वो मुख्यमंत्री बना तब ये महिला सम्मान योजना कहीं नहीं लागू किया। ये तो जनता को एक तरह से वो लालची दे रहा है, हमको वोट दो, हम तुमको 1000 रुपये करके जितना लड़की है सबको हम देंगे पैसा। इसलिए ये जो है जेएमएम का सरकार इस तरह से कर रहा है। अब आप समझिए, कोई राजनीतिक से ताल्लुक रखने वाला ये बालक दिखने से तो नहीं लगता है, लेकिन ये भी कहता है कि इस बार जो मैया सामान जो चल रहा है वो सिर्फ ठगने का सामान है, चुनावी सामान है। अब आप समझिए, हम जिस इलाके में हैं, इस इलाके का जो भौगोलिक स्थिति है कि इस इलाके में सबसे ज्यादा अगर समस्या है तो वो पेयजल की है, स्वास्थ्य की है और शिक्षा तो इस इलाके में नदारत है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए मेरे साथ। ब्रेक के बाद आएंगे, कुछ और लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या विकास हुआ, नहीं हुआ, तो आखिर कौन होगा इस इलाके का पालनहार। जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में है, यहाँ की जनता का मूड जानने निकले हैं कि आपका जनप्रतिनिधि कैसा और 5 साल में आपके जनप्रतिनिधि ने क्या किया। अब तो हिसाब लेने और देने का वक्त है। अब आप भी हिसाब लीजिए जनप्रतिनिधि से, और जब ईवीएम का बटन दबाना हो तो आप भी हिसाब दीजिए अपने जनप्रतिनिधि को। अब वो वक्त आ गया है, वक्त ज्यादा
लंबा भी नहीं है, कुछ दिनों का, कुछ घंटों का फासला है और उसके बाद सब कुछ सामने हो जाएगा। हमारे साथ यहाँ के एक युवक है। नमस्ते। आपके क्षेत्र में कौन सा काम नहीं हुआ है? समस्या बड़ा क्या है? बिजली जब तक चले जाती है, 2-2 दिन पानी नहीं आती है। ये फ्लाईओवर का सपना दिखा के हम लोग को 3-3 घंटा जाम में फंसा रहे हैं। ये तो हम लोग को बेवकूफ बना रहे हैं ना। वोट लेने के समय में ठीक आते हैं, भैया बाबू करते हैं, बाद में गायब हो जाते हैं। ये कौन सा राजनीति है, बताइए हमें, ये कौन सा राजनीति है? अभी बोल रहे हैं कि 3-3 घंटे हम लोग जाम में फंसते हैं, पानी का सुविधा नहीं है, कभी आता है कभी नहीं आता। ये मंत्री चोर हैं, ये चोर हैं, चोरी कर रहे हैं। हम लोग पब्लिक बना रहे हैं और पैसा लेके जा रहे हैं। हम लोगों ने सारा समर्थन देके उनको सीट दिलाया गया, उनको जिताया गया इस क्षेत्र से कि नहीं आने वाले फ्यूचर में ये अच्छे काम करेंगे। कुछ नहीं करते। रात को शाम को 5 बजे एक बार अनाउंसमेंट करते हैं कि बाजार टूटेगा, और 6 बजे तक 1 घंटे में क्या करेंगे? इतना सामान, इतना ठेला, इतना कुछ लेकर कहाँ जाएंगे? सारा चीज को बुलडोजर चला देते हैं। अभी फ्लाईओवर का सपना दिखा रहे हैं और बोलते हैं ओवर ब्रिज बनेगा। हम लोग अभी झेला रहे हैं ना। अब तो चेंबर में फंसे हो, अब तो चेंबर से नहीं निकल रहे हो। हम लोग रोड पे झेला रहे हैं ना। हम लोग मिडिल क्लास के आदमी हैं, डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। हम लोग मंत्री और विधायक बनने का हम लोग लायक में नहीं है, लेकिन आप तो हो ना, तो आप तो भला करो जब वोट ले रहे हो तो। अब आप समझिए यह दर्द है। अगर यह युवा निश्चित तौर पे अगर नाराज होकर कुछ कह रहा है तो अपना दर्द बयां कर रहा है, क्योंकि सैकड़ों दुकान को तोड़ दिया गया। फ्लाईओवर के नाम पर कई दुकान जमींदोज हो गए, जिसके कारण दुकानदार अभी 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। ये जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र का हकीकत है और यही कारण है कि यह युवा इतने नाराज है। और नाराज इसलिए कि कम से कम विधायक जी आप तो अब इसके दर्द को समझिए। अगर आप नहीं समझेंगे, ये तो आपको वोट दिया है, अधिकार है। जब अपना अधिकार जब इससे मांगता है तो आप बुलडोजर चलते हैं। कुछ दुकानदार है, कुछ दुकानदार से बात कर लेते हैं, उसके बाद कुछ और लोग हैं। भैया बोलिए, चल रहा है दुकान आपका? ठीक, हाँ ठीक है चल रहा है। क्या क्या चीज बेचते हैं आप? हम छोला भटूरा, जीरा राइस, नान, से हम बेचते हैं। कमाई हो रहा है ना? ठीक ठाक चल रहा है। दाल रोटी। विधायक जी को कभी देखे हैं? विधायक जी तो आते हैं जाते हैं। हम लोग तो कोई विधायक जी से कोई बेनिफिट हुआ नहीं आज तक। अभी तक हम लोग का कोई बेनिफिट तो हुआ नहीं। हम लोग फुटपाथ पे जिंदगी, हम लोग का क्या कर, फुटपाथ पे रहना है। किस तरह दाल रोटी चल रहा, बच्चों को जा रहा। रहते कहाँ है? घर कहाँ है? घर या मंगल कॉलोनी में है। मंगल कॉलोनी जी। अच्छा, आप उनका वोटर भी है, वोट उनको? जी 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 जी। लेकिन आपके यहाँ विकास हुआ है? कुछ काम ऐसा हुआ है जो बढ़िया, जो लगे कि अब 5 साल के लिए हम वोट दिए थे तो कौन सा अच्छा काम हुआ? हमको तो यहाँ नहीं लग रहा कोई विकास अभी तक मेरे नजर में हुआ है। अभी तो मेरे नजर में तो कोई ऐसा कोई काम नहीं। अगली बार कैसा चुनेंगे नेता? नेता तो देखिए पब्लिक मूवमेंट है। पब्लिक मूवमेंट किसका जो अच्छा लगे, जो पार्टी वाले को रहता है उसके हिसाब से चुना जाएगा। सही आपने कहा कि देखिए ये जनता का है और जनता तो जनार्दन है ही निश्चित तौर पे। और बताइए कि ये डिबिना चौक पे इनका दुकान है और ये खुद कह रहे हैं कि हम इस इलाके के रहने वाले हैं, लेकिन विधायक जी को हमने देखा है, लेकिन विकास की बात करें तो विकास इस इलाके में नगन है। कुछ और लोग हैं, एक बेचारे अमरूद वाले हैं, इनसे ही बात कर ले। चाचा, चाचा आप कहाँ रहते हैं? मानगो में रहते हैं। मानगो में रहते हैं? भूया डी। चलिए पूरे परिवार के साथ? नहीं, अकेला में रहता हूँ। अकेले रहते हैं। तो विधायक जी को जानते हैं? नाम सुने हैं यहाँ का विधायक का? विकास सिंह का। नहीं, यहाँ का विधायक कौन? नहीं, नाम नहीं सुने। चलिए अब आप समझिए, अब जिस विधायक का कोई नाम ही अगर नहीं सुना हो दुकानदार, तो आप समझिए कि विकास की बात अगर उनसे करे तो ये तो बेमानी होगा। लेकिन इतना तो जरूर है कि जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र की जनता त्राही त्राही कर रही है, क्योंकि यहाँ का अभी जो मूलभूत समस्या पानी की है, उस पानी की समस्या पर का समाधान नहीं हुआ। हालांकि लोगों को पानी मिलता है, लेकिन अब जितना भरपूर पानी चाहिए नहीं मिल पाता है। कुछ इलाके में पानी है, कुछ इलाके में पानी नहीं है। समस्या का समाधान, एक सबसे बड़ी समस्या जाम से लोगों को अब तक निजात नहीं मिला। मानगो में अगर आपको जमशेदपुर आना है तो कम से कम मानगो जाम में अगर फंस गए तो आप भूल जाएं कि 3 घंटे बाद ही आप पहुंचेंगे जमशेदपुर। यह है जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र की हकीकत। और जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र की जनता अपने जनप्रतिनिधि से कितना खुश है, कितना नाराज है, वो सब आपके सामने में है। अब चुनाव का वक्त है
अब निश्चित तौर पे यहाँ की जनता हिसाब भी देगी और हिसाब भी लेगी। यहीं पे संपन्न होता है मेरा ये कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में पुनः होगी आपसे मुलाकात नए मुद्दों के साथ। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में मनोज कुमार, न्यूज़ 11 भारत, जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।